ये जो राजयोग है वास्तव में परमात्मा द्वारा दिया जा रहा सत्य ज्ञान, जिसका पुरुषार्थ करके हम सचमुच कृष्ण की दुनिया में जा सकते हैं। और जो सामने आप देख रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा, जिनके तन में निराकार परमात्मा शिव का आगमन हुआ है, तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की आत्मा ने पूरे 84 जन्म लिए हैं। तो 84 जन्म केवल उन्होंने ही तो नहीं लिए, सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक पूरे 84 जन्म होते हैं। और खुशखबरी ये है कि उस कृष्ण की दुनिया में जहाँ पे वो आत्मा आती है, उस दुनिया में हम भी एक समय पाठ बजाया करते थे, परंतु उस आत्मा के साथ जन्म लेते लेते आज हम भी कलयुग के अंत में आ चुके हैं। और वो आत्मा जो सतयुग की प्रथम महाराज कुमार के रूप में जिनका गायन है, वो श्री कृष्ण ही है। स्क्रीन पे एक बहुत सुंदर तस्वीर है, आप देख सकते हैं। श्री कृष्ण, उनके हाथों में स्वर्ग का गोला है और उनके पैरों में आप देख रहे हैं, पैरों से जैसे लात मार रहे हैं, वो इस कलयुगी पुरानी दुनिया का प्रतीक है। ये खुशखबरी, ये संदेश लेकर ये चित्र आया है कि अब बहुत जल्दी कृष्ण की आत्मा कह रही है कि मैं इस कलयुगी दुनिया से सतयुगी स्वर्णिम ला रहा हूँ। और इसका जो करण करावन हार, जो सुप्रीम अथॉरिटी है, वो है निराकार परमात्मा, जो अभी साधारण प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के ऐसी दुनिया ला रहे हैं। सतयुग जिसके लिए गायन है, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा। तो वो भारत देश वास्तव में परमात्मा शिव की सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ रचना है। और जिनके तन में अभी शिव बाबा आए हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, तो ये ब्रह्मा बाबा की आत्मा ही सबसे पहले सतयुग में श्री कृष्ण के रूप में इन्होंने जन्म लिया। वैसे भी कहा जाता है आज दुनिया में जब हम जन्म लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे पिछले कर्मों का ही फल होता है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर कोई आत्मा बचपन से कृष्ण के चोले को धारण कर रही है, जिसके लिए कहा गया है गोल्डन स्पून इन माउथ, ऐसा दिव्य शरीर अगर धारण कर रही है तो जरूर इसके पीछे कोई अनोखे राज है ना। तो कृष्ण के पूरे अगर शरीर को देखा जाए तो सबसे पहले इनके सिर में आप देख रहे हैं, इनका जो मुकुट है वो मोर पंख से सुशोभित है। मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण, इसकी वास्तविकता यह है, सबसे पहले श्री कृष्ण क्यों कहते हैं, और श्री कृष्ण के भक्ति में अनेकानेक नाम है। आप देखेंगे कि श्री कृष्ण जो है भगवान के बाद की सबसे सुंदर वो रचना है, परमात्मा की प्रथम रचना है। उसको मुरलीधर कहा गया है, मदन मोहन कहा गया है और अनेकानेक नामों से पुकारा गया है। तो परमात्मा जिस तन में आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, वास्तविकता तो ये है कि यही आत्मा अपने पहले जन्म में श्री कृष्ण थी और यही अपने अंतिम जन्म में दादा लेखराज के रूप में है, जिनके तन में शिव बाबा आए और इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा। तो ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के श्रीमत पर इतना ऊंचा पुरुषार्थ किया, मतलब परमात्मा को हमने भी आज जाना है, पहचाना है, पर उसमें नंबर 1 पुरुषार्थ प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने किया। और ब्रह्मा बाबा की आत्मा ही जब ये पुरानी दुनिया बदलती है तो आने वाले निकट स्वर्णिम दुनिया में विनाश के पश्चात दो नई सतयुगी स्वर्णिम दुनिया आ रही है, वहां श्री कृष्ण का पाठ बजाएंगे, अर्थात श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे। आत्मा का जो नया चोला होगा वो श्री कृष्ण का होगा। उनकी महिमा में कहा गया है, आप देख सकते हैं सामने चित्र है, कंप्लीट नॉन वायोलेंट, संपूर्ण अहिंसक, सतयुग के प्रथम महाराज कुमार, कंप्लीटली वाइसलेस, संपूर्ण निर्विकारी, है ना। तो परमात्मा कहते हैं ये सर्वश्रेष्ठ देवता है जो 16 कला संपूर्ण है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, संपूर्ण निर्विकारी है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे ऊपर सिर में जो दिखाते हैं मोर का पंख, वो आत्मा के संपूर्ण पवित्रता की निशानी है। आत्मा के साथ साथ शरीर भी संपूर्ण पवित्र है,
संपूर्ण सतो प्रधान स्थिति है। आज आप देखते हैं भारत में जो मोर का पंख है वो विशेष महत्व रखता है भक्ति में भी, और मोर जो पक्षी है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। तो जो मोर है वो निशानी पवित्रता की है, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक जो भी परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया है उस आधार पे श्रीमत अनुसार उन्होंने अपने जीवन को पवित्र बनाया, श्रेष्ठ बनाया। तो माथे पे मोर का पंख है, ताज भी दिखाते हैं, डबल ताज। तो जो सोने का ताज होता है रत्न जड़ित, वो उनके संपन्नता का प्रतीक है। और जो लाइट का ताज पीछे आप देख रहे हैं वो आत्मा की दिव्यता, पवित्रता का प्रतीक है। गले में जो माला दिखाते हैं जिसको हम वैजंती माला कहते हैं, वास्तव में इसका रियल नाम है विजयी माला। परमात्मा की श्रीमत अनुसार जब हम आत्माएं देह अभिमान के संस्कारों को छोड़ते हैं, 5 विकारों पे विजयी बनते हैं, तो सतयुगी प्रथम दुनिया में जो पहले महाराज कुमार होंगे, महाराजा महारानी होंगे, तो उस दुनिया में हम भी जाने के लायक बनेंगे, जिसका यादगार विजयी माला, वैजंती माला के रूप में दिखाया जाता है। फिर कहते हैं कि वो मुरली बजाते थे। अब समझने की बात है कि ये मुरली किस चीज का प्रतीक है, फिर मुरलीधर क्यों कहते हैं। तो वास्तव में परमात्मा का ज्ञान जो अभी संगम युग में, कलयुग के अंत में शिव बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं, ये इतना मीठा, इतना मधुर, इतना उच्च ज्ञान है कि इसको सुनते सुनते हमारे अंतर मन में सुख शांति जागृत हो जाती है। और हमारा ही नहीं पर इस ज्ञान को सुनकर एक समय पूरे विश्व का परिवर्तन हो जाता है। संसार की सभी आत्माओं का जीवन सुखमय, शांतिमय हो जाता है। और इतना ऊंचा महावाक्य, इतनी मीठी ज्ञान होती है ये, इसी को हम प्यार से मुरली कहते हैं। परमात्मा महावाक्य, सच्चा गीता ज्ञान, यही मुरली है। तो मुरली कोई काठ की मुरली की बात नहीं है, परंतु परमात्मा के सत्य ज्ञान को जिन्होंने धारण किया वो मुरलीधर कहलाया। जिस मुरली को धारण करते ही क्या होता है, सुख चैन की बंसी बजती है, मतलब जीवन में सुख शांति भरपूर हो जाती है। तो ऐसी बांसुरी बजाना अर्थात सत्य ज्ञान को धारण करना। इसी तरह आप देखते हैं विश्व के गोले पर वो बैठे हुए हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत जल्दी इस धरती पे नई सृष्टि, वैकुंठ, स्वर्णिम दुनिया आ रही है। और उस स्वर्णिम दुनिया का जो राज्य भाग्य होगा वो खास भारत भूमि पर होगा। दिखाते हैं कृष्ण का जन्म रात को हुआ, पीपल के पत्ते में दिखाते हैं, सागर के बीच में। तो इसके पीछे भी रहस्य यही है जो परमात्मा पिता ने हम बच्चों को समझाया कि जो रात का समय है वास्तव में वो बिल्कुल कलयुग का अंत और सतयुग का आगमन जो बीच का समय होता है। मतलब जैसे ही कलयुग का विनाश पूरा हो जाएगा तो सबसे पहले स्वर्णिम युग के देवता प्रथम महाराज कुमार श्री कृष्ण का ही जन्म होता है। और वो दृश्य कुछ ऐसा होता है जैसे पूरा दुनिया जैसे जलमयी हो जाता है, वैसी बात नहीं है। परंतु जो और देश हैं वो क्योंकि नई दुनिया में होते नहीं है तो वो सागर में समा जाते हैं। और जो स्वर्णिम दुनिया है, सतयुगी दुनिया, जो भारत भूमि पर विशेष उसका राज्य होता है, तो स्वर्णिम दुनिया में हम कह सकते हैं कि भारत भूमि का जो आकृति है वो पीपल के पत्ते के समान दिखाया है। अर्थात पूरे विश्व में एकमात्र भारत ही होगा जिसको आज हम कहते हैं भारत विश्व गुरु के रूप में चमकेगा। नई सतयुगी स्वर्णिम दुनिया आएगी जहाँ पे श्री कृष्ण सुख चैन की बंसी बजाएंगे। कहने का मतलब है श्री कृष्ण की दुनिया में सभी आत्माएं संपूर्ण पवित्रता, सुख शांति का जीवन जिएंगी, यही सत्य है। और ऐसी दुनिया लाने के लिए परमात्मा कृष्ण के साथ हम सभी आत्माओं के 84 जन्मों का राज समझा रहे हैं। 84 जन्मों का राज जिसको हम कहते हैं भारत के उत्थान और पतन की 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। आप देख सकते हैं सृष्टि चक्र जो आपने जाना है 4 युगों का है और प्रत्येक युग उसमें 1250 वर्ष का है। पूरा जो सृष्टि चक्र है वो हूबहू 5000 साल में रिपीट होता है। तो इसमें डिटेल में बताया गया है कि जो पहला युग है सतयुग,
जो 1250 वर्ष का है। यहाँ पे सबसे पहला जन्म सूर्यवंशी देवता श्री कृष्ण का होता है, जो वहाँ के प्रथम महाराज कुमार कहलाते हैं। और पहला जन्म के साथ साथ कहेंगे श्री राधे, जो वहाँ की प्रथम महाराज कुमारी है, उनका भी जन्म होता है। और दोनों ही जब बड़े होते हैं तो उनका स्वयंवर के पश्चात राज्य अभिषेक होता है। स्वर्णिम दुनिया में विश्व की राज्य गद्दी उनके हाथों में आ जाती है और वो लोग कहलाते हैं श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। अर्थात श्री कृष्ण ही बड़े होकर के श्री नारायण बन जाते हैं और श्री राधा ही बड़ी होने के बाद श्री लक्ष्मी कहलाती है, और दोनों वहां की महारानी और महाराजा बन जाते हैं। और 8 जन्म तक सतयुग में टोटल हम 8 जन्म लेते हैं, और 8 जन्म तक देव आत्माएं सतयुगी दुनिया में आकर केवल 9 लाख आत्मा संपूर्ण देवी देवता का पाठ बजाती है। विशेषता ये है कि सतयुगी दुनिया में, इस संसार में जो भी आत्माएं आई वो संपूर्ण सतो प्रधान अवस्था में थी। यहाँ पे हर कोई सूर्यवंशी देवी देवता कहलाते हैं। यही वो भारत है जिसके लिए गायन है कि शेर गाय बकरी भी एक घाट का पानी पीते थे। जहाँ कोई मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा नहीं था, रत्न जड़ित सोने के महल थे। जीव जंतु तो छोड़िए, मनुष्यों में इतना प्यार था, ना मेरा ना तेरा, ना ईर्ष्या द्वेष छल कपट नफरत, कुछ भी नहीं। सबकी केवल आत्मिक दृष्टि थी, सबके प्रति मन में आत्मिक शुद्ध प्रेम था, पवित्रता थी, गुणों से संपन्न आत्माएं थी। जिस भारत की आज महिमा है, वो भारत बहुत जल्दी फिर से स्वर्णिम युग के रूप में बदल रहा है। और खुशखबरी कि ऐसी दुनिया बनाने के लिए परमात्मा स्वयं आकर ये राज समझा रहे हैं, जहाँ पे सभी आत्मा 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी देवी देवता कहलाती हैं, 8 जन्म लेती हैं। और जैसे आप सब जानते हैं कि कोई भी समय एक जैसा नहीं रहता, परिवर्तन संसार का नियम ही है। और जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात का आना निश्चित है, वैसे ही ये जो युगों का परिवर्तन है वो भी एक निश्चित अंतराल पे होता रहता है। तो सबसे पहला युग है सतयुग, 1250 वर्ष का युग, सूर्यवंशी देवी देवता, 16 कला संपूर्ण, 8 जन्म, जनसंख्या 9 लाख। तो आप देख सकते हैं जो 8 जन्म है, तो कृष्ण की आत्मा ही वहां पे अलग अलग रूप में, या कहे वहां जितनी भी आत्मा है कृष्ण की दुनिया में, वो सब अलग अलग नाम और रूप से वहां 8 जन्म लेती है। और 8 बार वहां कृष्ण बनते हैं और 8 बार नारायण लक्ष्मी की गद्दी चलती है। जैसे अभी हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं ना, विक्टोरिया 1, विक्टोरिया 2, विक्टोरिया 3। तो ऐसे ही लक्ष्मी नारायण 1, लक्ष्मी नारायण 2, लक्ष्मी नारायण 3 अप टू 8, है ना, 8 जन्म तक उनकी राजगद्दी चलती है। इसलिए कृष्ण के जन्म के साथ लगा हुआ है जन्माष्टमी। तो अष्टमी का मतलब है 8 बार जन्म लेने वाली आत्मा, स्वर्णिम युग में कृष्ण के रूप में 8 बार जन्म लेने वाली। फिर ऐसे क्या होता है, धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हो जाता है और हम सतयुग अंत में पहुंचते पहुंचते कहाँ आते हैं, आप देख सकते हैं चित्र में। दूसरा युग है त्रेता युग, वो भी 1250 वर्ष का युग है। और यहाँ पे हम सब चंद्रवंशी देवी देवता क्षत्रिय घराने में आ जाते हैं, चंद्रवंशी क्षत्रिय घराना। सतयुग में तो हर आत्मा के अंदर 16 कला था, मतलब 16 कला कहने का मतलब है 100% गुणवान कलावान। परंतु त्रेता युग में 14 कला अर्थात कुछ परसेंट जो है वो क्वालिटी कम हो जाती है, और देवता के बजाय हम सब क्षत्रिय घराने में आ जाते हैं। और सतयुग में तो 8 जन्म लेते थे, परंतु त्रेता युग में आने के बाद आत्माएं यहाँ पर 12 जन्म लेती हैं। और भारत में लगभग 33 कोटि देवी देवताओं का मुख्य रूप से गायन है। तो ये जो 33 कोटि देवी देवताएं हैं वो वास्तव में त्रेता युग तक परम धाम से आने वाली आत्माओं की संख्या है। मतलब परम धाम से लगभग 33 करोड़ आत्मा त्रेता युग में आ जाती हैं, और यहाँ पे आत्मा के अंदर भी गुण होते हैं, ये लोग भी देवी देवता कहलाते हैं। और इस युग में जो पहला जो जन्म होता है वो श्री राम और श्री सीता का होता है। अर्थात
यहाँ के प्रथम राजा और रानी श्री रामचंद्र और श्री सीता हैं। जो राम और सीता की हम महिमा करते हैं, वास्तव में उसकी भी वास्तविकता है। रामनवमी भी क्यों कहते हैं? क्योंकि 8 जन्म कृष्ण लेते हैं, उसके बाद 9वां जन्म राम का होता है और नया युग आता है। तो उस नए युग में अर्थात त्रेता सतयुग के बाद के उस युग में, त्रेता युग में रामचंद्र, रामचंद्र क्यों कहते हैं? रामचंद्र वंशी हैं और कृष्ण जो है वो सूर्यवंशी हैं। तो सूर्य की कला कभी भी कम नहीं होती, बढ़ती नहीं, वो एक रस होती है। चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती है। तो इसलिए सतयुग में कृष्ण जो है वो सूर्यवंशी और त्रेता युग में रामचंद्र वंशी। फिर भी ये देवी देवता पूज्य होते हैं। और सतयुग से बस थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे फर्क इतना ही है कि सतयुग में रत्न जड़ित सोने के महल होते हैं और यहाँ चांदी के महल होते हैं। वहां सब कुछ सोने का होता है और त्रेता युग में चांदी का होता है। यहाँ पे 12 जन्म राम सीता का राज्य चलता है। और इन दोनों युगों में हम कुल मिलाकर यही कहेंगे कि 8 और 12 20 जन्म तक भारत में संपूर्ण पवित्रता और सुख शांति का साम्राज्य था। इन्हीं दोनों युगों को मिलाकर राम राज्य कहते हैं या ब्रह्मा का दिन कहते हैं। ब्रह्मा का दिन क्योंकि भगवान जिसके तन में आए हैं प्रजापिता ब्रह्मा, वही आत्मा जब सतयुग में थे तो श्री कृष्ण संपूर्ण देवी देवता नारायण के रूप में थे, अर्थात ज्ञान की रोशनी में थे। आत्मा अपने संपूर्ण पवित्र दिव्य स्वरूप में थी, इसलिए उसको ब्रह्मा का दिन कहते हैं। फिर ऐसे 2 युग बीतता जाता है, जैसे सुबह से दोपहर तो बीत जाता है और हम आ जाते हैं तीसरे युग अर्थात द्वापर युग में। आप देख रहे हैं भारत, है ना, भारत जो पूरा भूखंड जो दिखाया है वो सतयुग त्रेता में कुछ ऐसा था। लेकिन द्वापर का मतलब ही है 2 पुर, जहां से विभाजन शुरू हो गया, खंडन शुरू हो गया। और आज का विभाजन जो है उसका स्वरूप आप सब जानते हैं, आज का भारत कैसा है। तो आइए हम परमात्मा ने जो समझाया है उस राज को समझते हैं। उन्होंने बताया कि जब आत्माएं द्वापर युग में आ जाती हैं तो आत्मा की क्वालिटी जो है धीरे धीरे कम होने के कारण जो है अवस्था वो रजो प्रधान हो जाती है। कहने का मतलब है कि सतयुग त्रेता युग में हम संपूर्ण इस कॉन्शियस में थे कि मैं एक आत्मा हूँ, लेकिन द्वापर युग में आने से हम सब इस आत्मिक भान से नीचे आते हैं और अपने को शरीर समझना शुरू करते हैं, जिसको कहते हैं देह अभिमान। तो द्वापर युग में ये भी युग 1250 वर्ष का युग है। यहाँ पे सभी आत्माएं 8 कला वाली हैं, है ना। 16 कला था, फिर 14 हुआ, फिर 8 कला हो गया। मतलब क्वालिटी बिल्कुल आधी, जैसे कहेंगे वो माइनस हो गई, आधी क्वालिटी ही रही। और यहाँ पे वैश्य वंशी के साथ साथ आत्मा यहाँ पे 21 जन्म लेती है। परम धाम से और भी बहुत सारी आत्माएं नीचे आने लग जाती हैं। और आप क्या देख रहे हैं, सतयुग त्रेता युग में तो आपने कोई मंदिर नहीं देखा, कोई पूजा पाठ की सामग्री नहीं देखी। पर द्वापर युग से आप देख रहे हैं कि वहां से मंदिर, पूजा पाठ, भक्ति, कर्मकांड शुरू हो गए। इसके पीछे भी बहुत ही मतलब गहरा राज है, जो आपको चित्र में जो है उसी अनुसार हम थोड़ा समझाएंगे। आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो पूजा हो रही है वो शिवलिंग की हो रही है। द्वापर युग के जो पहले राजा हुए, जिनका नामी ग्रामी है, वो जिनको हम सब जानते हैं, जिनके नाम पर आज विक्रम संवत चला आता है, जिनका नाम था राजा विक्रमादित्य। तो द्वापर युग के जो राजा हुए, उन्होंने, यूं कहा जा सकता है, आपको ये राज हम बताना चाहेंगे कि सतयुग में जो कभी नारायण थे वही आत्मा द्वापर युग में आकर राजा विक्रमादित्य बन गई। मतलब साधारण तन में आ गई और अपने को देह समझने लग गई। और इसके कारण जो पवित्रता का, जो लाइट का क्राउन होता है देवी देवताओं के सिर पर, वो लाइट का क्राउन वहां से हट जाता है, समाप्त हो जाता है और केवल सिंगल क्राउन रह जाता है द्वापर के राजाओं के पास, और वो है रत्न जड़ित सोने का ताज, सिंगल ताज। क्योंकि आत्मा में पवित्रता है नहीं, आत्मा में 16 कलाएं है नहीं, और देह अभिमान के बस फिर भी थोड़ी बहुत क्वालिटी है। तो जो स्थिति है वो ऊंची ही है, देह अभिमान में है लेकिन जीवन सुखमय है। तो जिनको प्रथम राजा कहते हैं। और सतयुग में शिवलिंग की विशेष पूजा, सॉरी,
द्वापर युग में शिवलिंग की विशेष पूजा राजा विक्रमादित्य के द्वारा ही शुरू होती है, और जो शिवलिंग है वो वास्तव में हम सब आत्माओं के पिता परमात्मा शिव बाबा का प्रतीक है। और अपनी स्मृति के आधार पर, सब कॉन्शियस माइंड में जो कुछ स्मृतियां थी, उसी आधार पर जब द्वापर युग में देह अभिमान के वश हम दुखी हुए, तो दुखी होने के कारण हम सब परमात्मा पिता शिव बाबा को याद करने लग गए। और राजा विक्रमादित्य के द्वारा द्वापर युग में ही सोमनाथ का मंदिर, हीरे का शिवलिंग स्थापित किया गया और वहां से भक्ति शुरू हुई। जब इसमें भी संतुष्टता नहीं मिली, कहने का मतलब है शिवलिंग तो केवल प्रतीक है ना, उसमें बाबा तो प्रैक्टिकल में है नहीं, चैतन्य में। तो इसलिए लोग भगवान के लिए और भी तरीके अपनाने लगे, और पहली पूजा श्री कृष्ण की, फिर शिव बाबा के बाद शुरू हुई। देहधारियों में सबसे पहली पूजा निराकार परमात्मा के बाद जो शुरू हुई, वो सतयुगी प्रथम महाराज कुमार श्री कृष्ण की। आप देख सकते हैं उनकी पूजा शुरू हो गई, लेकिन उसमें भी परमात्मा नहीं है। इसके कारण वो भी कहा जाए तो पूजा जो है हमें फल देने वाला नहीं रहा। फिर अनेकानेक मूर्तियां बननी शुरू हो गई। कृष्ण के बाद लक्ष्मी नारायण। फिर इसमें भी जब संतुष्ट नहीं हुए तो वेद शास्त्रों की रचना शुरू हो गई। सबको नैतिकता के पतन की जब जैसे दृश्य दिखाई देने लग गए, तो साधु संतों ने वेद शास्त्रों को लिखना शुरू कर दिया। और एक तरफ तो भक्ति के कर्मकांड बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर दुख पाप अधर्म भी बढ़ते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे मूर्तियों में पूजा करते करते हम राम सीता की पूजा करने लग गए। कलयुग आ गया, ऐसा करते करते हनुमान की, गणेश की, कई तरह की मूर्तियां बनने लग गई। अब क्या है, आत्मा, जनसंख्या भी बढ़ रही थी, धीरे धीरे क्या है, परम धाम से सब आत्मा नीचे आने लग गई। देह अभिमान बढ़ रहा था, विकारों के वश जो कर्म हो रहे थे वो विकर्म बन रहे थे, जिसके कारण दुख बढ़ रहा था। और ये जो विकार हैं, जो 5 विकार के वश जो आज हम हो चुके हैं, यही वास्तव में रावण है, जिसका प्रतीक हम लोग भक्ति में दशहरा में जलाते हैं। तो ये जो रावण है, 5 विकार, इसके वश होकर हम कर्म करने के कारण दुखी हुए, और दुखी हुए तो हमने भगवान को पुकारना शुरू कर दिया। और मूर्तियों में जब हमें परमात्मा नहीं मिले, तो हमने साधु संत यज्ञ तप इन सब में भगवान को ढूंढा। और फिर क्या किया, इन सब में भी नहीं मिले तो हमने प्रकृति में ही भगवान को मानना शुरू कर दिया, ढूंढना शुरू कर दिया। जल में, मिट्टी में, पेड़ पौधों में, है ना, हर चीज में। और कलयुग अंत में तो आज ये हाल है कि हम इन सब चीजों को भी भूल गए हैं, और आज मनुष्यों को भी भगवान मान बैठे हैं। और एक तरफ आप देख रहे हैं आज मनुष्यों की दुर्दशा क्या है। जो भारत, आप देख सकते हैं, द्वापर युग में हमने 21 जन्म लिया, और कलयुग में आत्मा 42 जन्म लेती है। कलयुग आ गया, कलयुग में भी 1250 वर्ष का युग है। ये कलाहीन युग है, अर्थात यहाँ आत्मा के अंदर कोई भी कला नहीं है। आत्मा 42 जन्म लेती है। और इस युग में जनसंख्या, क्या कहे, मतलब जैसे परमधाम जो आत्माओं का घर है, वहां से लगभग सभी आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने आ जाती हैं। और इस तरह से ये धरती, आज आप देख रहे हैं मनुष्यों की संख्या कितनी वृद्धि को पा चुकी है। और ये धरती आज कहा जा सकता है रहने लायक नहीं रहा, क्योंकि आज दुनिया में धर्म के नाम पर कितने अधर्म हो रहे हैं। जो लोग हमें सुख शांति देने की गारंटी करते हैं, आज वही लोग पाप और अधर्म के वश हो चुके हैं। भक्ति में हम क्या करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, और वही मूर्ति जाकर क्या करते हैं, पानी में जाकर विसर्जित कर देते हैं। तो वास्तव में ये व्यभिचारी भक्ति है। द्वापर में जब हम एक की भक्ति करते थे तो वो अव्यभिचारी भक्ति कहलाती थी, परंतु वही स्वर्णिम भारत आज नीचे गिरकर क्या हो गया है, कांटों का, है ना, विकारों का जैसे जंगल बन गया है। देख रहे हैं एक भिखारी लेटा हुआ है, और उसके तकिए के रूप में सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है, और वो कटोरे में जैसे विदेशियों से भीख मांग रहा है। कहने का मतलब है आज भारत जो कभी दाता था, देवभूमि था, देवी देवताओं की राजधानी थी, वो आज ऋणी बन गया है, लेवता बन गया है, सबसे ले रहा है। जो भारत
स्वयं भगवान ने जिसको स्वर्ग बनाया था, आज वो नर्क बन गया है। और देख रहे हैं आप नीचे चित्र में कि 3 तरीके से जो आपको लेसन में बताया गया है कि 3 तरीके से इस कलयुगी दुनिया का विनाश होने वाला है। तो 3 तरीके से विनाश के कौन-कौन से हैं? प्राकृतिक आपदा, गृह युद्ध और एटॉमिक वार। इस विनाश के बाद फिर से नई दुनिया आ रही है, जिसके लिए आप देख सकते हैं साइड में एक चित्र है। परमात्मा शिव, ज्योति बिंदु निराकार परमात्मा, भुवनहार महाभारी विनाश के समय निराकार परमात्मा शिव के साथ प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी। तो ये प्रीत बुद्धि वाले कौन है? तो प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली, पुरुषोत्तम संगम युग ईश्वरीय ब्राह्मण कुल, एक जन्म है ना। अभी हम लोग जब बाबा के बच्चे बन जाते हैं तो ये हमारा दिव्य अलौकिक जन्म है, ईश्वरीय जन्म है, जिसको हम कह सकते हैं चढ़ती कला का युग है। एक जन्म अलौकिक जन्म है और हम सब परमात्मा पिता के ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्तमान समय पुरुषार्थ कर रहे हैं फिर से नई दुनिया का स्थापना करने का। और ये तो फिक्स है कि जो घर बनाने में अपना तन मन धन लगाएंगे तो घर में रहेंगे भी वही लोग। तो जो आत्माएं अभी शिव बाबा को पहचान कर उनकी श्रीमत अनुसार अपने जीवन को श्रेष्ठ पवित्र दिव्य बनाएंगी, तो परमात्मा गारंटी करते हैं कि आने वाली नई स्वर्णिम दुनिया में वो आत्माएं भी देव पद पाएंगी, वो भी एक जन्म के लिए नहीं परंतु 21 जन्म के लिए। तो मीठे भाई बहनों, ये स्वर्णिम युग आने का समय है, संगम युग सबसे श्रेष्ठ समय है, जब भगवान ब्रह्मा बाबा के तन में, ब्रह्मा बाबा भी कौन है? जो कृष्ण की आत्मा, जो सतयुग में 8 जन्म लिया जिन्होंने, त्रेता में 12 जन्म लिया, द्वापर में 21 जन्म लिया और कलयुग में 42 जन्म लिया, वही आत्मा अंत में लेखराज के रूप में है। और वही आत्मा जिनके तन में शिव बाबा आए तो उनका नाम शिव बाबा ने ब्रह्मा रखा। तो जब बाबा ने ब्रह्मा नाम रखा तो वो अलौकिक जन्म हो गया, जिसको 84वां जन्म कहेंगे। और ब्रह्मा बाबा ही अभी ऐसा पुरुषार्थ करते हैं जो सतयुग में जाकर ये प्रथम महाराज कुमार श्री कृष्ण बनते हैं। अभी इस राज्यों के पुरुषार्थ से हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। तो मीठे भाई बहनों, आज का यही लेसन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। विस्तार की बातें आने वाले लेसन में हम समझेंगे। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत सुंदर तरीके से आप धैर्य रख करके इस कोर्स को भी आप किए। और जो है अभी ब्रह्मा कुमारी बहन जी ने बहुत सुंदर तरीके से आप सभी के बीच में बहुत अच्छा एक्सप्लेन की कि किस प्रकार हम सभी कृष्ण जी के साथ साथ हम सभी 33 करोड़ देवकुल की आत्माएं इस कलयुग के अंतिम समय में पहुंच गए। और फिर से भी इस कलयुग के अंतिम समय में निराकार परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के तन के द्वारा अर्थात ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा फिर से नई दुनिया सतयुगी सृष्टि की स्थापना का कार्य करा रहे हैं। तो हम सभी आत्माएं बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि ये सुअवसर, ये सौभाग्यशाली समय कहेंगे, पद्मा पदम भाग्यशाली कहेंगे हम सभी हैं। और इतना अच्छा भाग्य हमें प्राप्त हुआ है
कि हम सभी अभी परमात्मा पिता के श्रीमत पर चल करके फिर से राज्यों की पढ़ाई पढ़ करके आने वाली स्वर्णिम सृष्टि सत्युग की दुनिया में देव पद की प्राप्ति हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत फिर से पुनः कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। और अभी हम लोग 5 मिनट परमात्मा पिता को याद करते हैं, है ना। परमात्मा पिता को 5 मिनट हम याद करते हैं। फिर से हम सभी ईश्वरीय महावाक्य सुनेंगे, प्रातः मुरली, जिसे हम ईश्वर की वाणी कहते हैं, श्रीमद सच्चा सच्चा श्रीमद भागवत गीता कहते हैं। तो इस गीता ज्ञान को हम सभी सुनेंगे। ओम शांति, ओम शांति।